दोस्तों, आज तक में हुआ है एक बहुत बड़ा घटनाक्रम। एक ऐसा घटनाक्रम जो अमूमन मीडिया में बहुत कम देखने को मिलता है। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते में न केवल आज तक बल्कि मीडिया के अंदर बहुत कुछ हुआ है। इस वीडियो के जरिए मैं आपको ये तो बताऊंगी, साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि अडानी और अंबानी किस तरह से बड़े स्तर पर देश की सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको प्यार से हम गोदी मीडिया भी कहते हैं, उसको पूरी तरह से कब्जा करने की पूरी तरह से ठान चुके हैं। सबसे पहले आज तक के बारे में बात करती हूँ। दोस्तों आज तक में 22 साल काम कर चुके राहुल कंवल ने इस्तीफा दे दिया है। बकायदा उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है। कली पुरी, जो कि आज तक की इंडिया टुडे ग्रुप की एग्जीक्यूटिव एडिटर इन चीफ हैं और वाइस चेयरपर्सन है, आप आसान भाषा में और कह सकते हैं कि मालकिन है, और हिंदी में अगर आसान भाषा में आपको समझाऊं, क्योंकि कली पुरी के पिता अरुण पुरी ने ही इंडिया टुडे ग्रुप की शुरुआत की थी और अरुण पुरी ने ये जिम्मेदारी उसके बाद अपनी बेटी को सौंपी, जो कि पिछले काफी सालों से टीवी टुडे की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। उन्होंने बकायदा राहुल कंवल को विदाई भी दी है। अब आप कहेंगे दोस्तों, राहुल कंवल का जाना क्यों आज तक के लिए बड़ा घटनाक्रम है, और अगर है भी तो इससे हमको क्या लेना है देना। दोस्तों, हमारे लिए खबर समझनी इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके जरिए हमको पता चलता है कि पूरी की पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया कैसे एक बड़े करवट की तरफ गुजर रही है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि राहुल कंवल के आज तक छोड़े जाने को लेकर काफी दिनों से उड़ती उड़ती खबरें आ रही थी, लेकिन राहुल कंवल औपचारिक तौर पर 22 साल बाद टीवी टुडे छोड़ रहे हैं। ये जब खबर आई तो इसकी पुष्टि भड़ास फॉर मीडिया ने अपने इस खबर के जरिए की। जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं, मीडिया की खबरें छापता है भड़ास फॉर मीडिया, और भड़ास फॉर मीडिया ने बकायदा कलीपुरी की वो चिट्ठी भी शेयर की है जिसमें उन्होंने राहुल कंवल को विदाई दी है। विदाई संदेश लिखा है कलीपुरी ने। दोस्तों, ये अंग्रेजी का पूरा मेल है जो कि कलीपुरी ने अपनी टीम को भेजा। दोस्तों, इसके जरिए वो राहुल कंवल को बधाई दे रही थी उनके आने वाले नए असाइनमेंट के लिए। राहुल कंवल का इंडिया टुडे में बहुत लंबा एक तरह से आप कह सकते हैं करियर रहा है। 22 साल एक कंपनी में देना और एक तरह से नीचे से संपादक बनना बहुत बड़ी बात है। मीडिया में ऐसे लोग बहुत ही कम मिलेंगे आपको जो एक चैनल में 22 साल टिके हों, ये तो मिल जाएंगे, लेकिन उस चैनल के संपादक बन गए हों, ये राहुल कंवल ने करके दिखाया। लेकिन अब राहुल कंवल गए क्यों हैं और राहुल कंवल का जाना क्यों आज तक के लिए और पूरी मीडिया के लिए बड़ा घटनाक्रम है। दोस्तों, यहां मैं आपको बता दूं कि जो चर्चा है वो ये है कि राहुल कंवल एनडीटीवी जा सकते हैं। भड़ास फॉर मीडिया के मुताबिक राहुल कंवल एनडीटीवी जा सकते हैं और एनडीटीवी में उनको बकायदा बड़ा पद मिल सकता है। सुनने में आया दोस्तों कि एनडीटीवी ग्रुप के सीईओ और एडिटर इन चीफ बन सकते हैं। एनडीटीवी ग्रुप में फिर एनडीटीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, एनडीटीवी के हिंदी चैनल, अंग्रेजी चैनल सब आते हैं, और एनडीटीवी माने अडानी का चैनल। मतलब आप कह सकते हैं कि आज तक का जो सबसे बड़ा चेहरा है वो अब अडानी का चैनल संभाल सकता है। यहां इस बात को भी गौर फरमाया जाए दोस्तों कि अभी आज तक से एक बहुत बड़ा चेहरा सुधीर चौधरी दूरदर्शन गया है। दूरदर्शन में बकायदा उनको 15 करोड़ का पैकेज दिया गया, बकायदा उनके लिए एक शानदार दफ्तर तैयार किया जा रहा है, पूरा उसमें अत्याधुनिक सुविधाएं हैं तमाम। सुधीर चौधरी को जो भी कुछ दूरदर्शन से मिलेगा वो तो उस पर हम काफी बात कर चुके हैं। लेकिन राहुल कंवल की ये विदाई अपने आप में बताती है कि आने वाले वक्त में मीडिया में आपको कैसे एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दोस्तों, यहाँ इसको भी मैं बता दूं आपको कि शिव अरूर, दोस्तों आपने शिव अरूर को इससे पहले भी इंडिया टुडे में देखा होगा। इंडिया टुडे के वो बड़े पद में रहे हैं। आज तक का अंग्रेजी चैनल है इंडिया टुडे, और उन्होंने अभी कुछ दिन पहले अपनी खुद फोटो शेयर की है कि वो एनडीटीवी ज्वाइन कर चुके हैं मैनेजिंग एडिटर के तौर पर। आप कह सकते हैं कि एनडीटीवी का जो अंग्रेजी चैनल है उसके संपादक के तौर पर शिव अरूर ने ज्वाइन किया है, और शिव अरूर के बॉस ऑलरेडी राहुल कंवल थे। टीवी टुडे में शिव अरूर के बॉस ही थे। अगर राहुल कंवल एनडीटीवी जा रहे हैं तो यहां भी वो शिव अरूर के बॉस बनकर जा रहे हैं, लेकिन यहां वो सुपर बॉस होंगे। यहां मैं आपको और याद दिला दूं दोस्तों कि राहुल कंवल उन पत्रकारों में से हैं गोदी मीडिया के जिन्होंने मोदी जी का इंटरव्यू लिया है। मोदी जी ने बार बार राहुल कंवल को इंटरव्यू दिया है। राहुल कंवल उन पत्रकारों में से हैं जिनको अमित शाह खासतौर पर बार बार इंटरव्यू देते हैं। राहुल कंवल ने जब मोदी का इंटरव्यू लिया था लोकसभा चुनाव के दौरान, तो उनके साथ सुधीर चौधरी थी, अंजना ओम कश्यप थे, और श्वेता सिंह थी, और स्वयं राहुल कंवल थे। और उन्होंने जब राहुल गांधी को लेकर एक सवाल पूछा था तो मोदी जी ने कहा था कौन राहुल, और उसके बाद सारे एंकर बैठकर हंसे थे। और उसके बाद से ये सोशल मीडिया में वीडियो काफी वायरल हुई थी। जब मोदी बहुमत से दूर हो गए और राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी 99 पर आकर रुक गई, तो लोगों ने वो कौन राहुल वाली वीडियो काफी सर्कुलेट की थी। यानी आप कह सकते हैं कि एनडीटीवी को इंडिया टुडे के 2 बड़े चेहरे मिलेंगे और इंडिया टुडे को 3 बड़े चेहरे
इस पिछले 1 महीने के अंदर आप कह लीजिए या 2 महीने के अंदर आप कह लीजिए छोड़ कर गए हैं। अब इस घटनाक्रम को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। दोस्तों मीडिया इस वक्त 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक अडानी का मीडिया, एक अंबानी का मीडिया। मैं आपको मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रही हूँ, जिनको हम प्यार से गोदी मीडिया कहते हैं, ठीक है। तो ये जो मीडिया, अब आप कहेंगे दोस्तों अडानी के तो बड़े सारे चैनल हैं, एनडीटीवी भी अडानी का है, अभी अडानी ने एनडीटीवी खरीदा तो सबको पता चला, तो अंबानी के भी बहुत सारे चैनल हैं। इनफैक्ट अंबानी का 60% से ज्यादा शेयर जो है मीडिया वो अंबानी के पास है। न्यूज 18 इंडिया टीआरपी में नंबर 1 चैनल है, जिसमें रूबिका लियाकत हैं, अमीश देवगन हैं, अमन चोपड़ा हैं, ये अंबानी का चैनल है। इसके अलावा दोस्तों न्यूज 18 के लगभग सारे राज्यों में चैनल हैं, सारे राज्यों में। एक्चुअली में न्यूज 18 नाम तो अब रखा गया है, इससे पहले इसका नाम होता था ईटीवी। याद होगा आपको, हैदराबाद से ही सारे नेटवर्क चलते थे। ईटीवी को खरीद लिया जब अंबानी ने, तो उसका नाम न्यूज 18 रख दिया गया है। न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड, न्यूज 18 बांग्ला, न्यूज 18 गुजराती। दोस्तों हर राज्य में इसके चैनल हैं। और संयोग देखिए, अगले साल बंगाल में विधानसभा चुनाव है और बंगाल में अंबानी का जो बांग्ला चैनल है वो इन दिनों टीआरपी में झंडे गाड़ रहा है। तो ये एक तरह से प्रतिस्पर्धा है कि किसका चैनल आगे बढ़े। दोस्तों अंबानी का चैनल मीडिया में अपने आप को पूरी तरह से मीडिया का कब्जा कर चुका है, आप कह सकते हैं। अब आ गया मार्केट में अडानी। दोस्तों अडानी ने सबसे पहले एनडीटीवी खरीदा, उसमें जो खालिस पत्रकारिता करने वाले पत्रकार थे, या तो उनको छोड़ने पर मजबूर किया या उन्होंने खुद ही बाद में छोड़ दिया। उनमें से कई से लोग यूट्यूब में भी आ चुके हैं। अब एनडीटीवी को एक बिल्कुल नया रूप दिया जा रहा है। अभी एनडीटीवी का ऑफिस पिछले काफी सालों से दिल्ली में था, अभी कुछ वक्त पहले ही उसका शानदार ऑफिस नोएडा में बना है, शानदार। और एक बहुत बड़ी टीम को एनडीटीवी में लगातार रखा जा रहा है। पुराने लोगों को तो निकाला जा रहा है या फिर नए लोगों को लाया जा रहा है। और उसी क्रम में आप कह सकते हैं कि ये एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि अडानी आने वाले वक्त में मीडिया में अपना वैसे ही आधिपत्य स्थापित करना चाहता है जैसे अंबानी ने किया है। अगर आप सोच रहे हैं कि अंबानी के पास केवल न्यूज चैनल है दोस्तों, तो डिजिटल मीडिया में भी अंबानी का बहुत बड़ा हस्तक्षेप है। क्विंट आप बहुत पढ़ते होंगे, क्विंट की खबरें दोस्तों, क्विंट भी न्यूज 18 का हिस्सा है। इसके अलावा फर्स्ट पोस्ट की खबरें आप बहुत पढ़ते होंगे, ये भी न्यूज 18 का हिस्सा है। तो आप सोचिए कि डिजिटल से लेकर टीवी से लेकर कितना बड़ा शेयर अंबानी का है, और उसी शेयर में अब एक्सपेंशन चाह रहा है, उसी शेयर में अपना हिस्सा चाह रहा है अडानी। इसीलिए इतने बड़े बड़े चेहरों को मोटी मोटी सैलरी में लाया जा रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम में आज तक और टीवी 9 और इंडिया टीवी जैसे चैनलों के लिए एक बड़ी विकट सी स्थिति पैदा हो गई है दोस्तों। वो चैनल जिनके लिए ना तो अडानी का पैसा लगा है, जिसमें ना अंबानी का पैसा लगा है, उनके पास बेसिकली चैनल ही एक सोर्स रह गए हैं न्यूज जनरेट करने के। और न्यूज कितनी जनरेट हो रही है न्यूज चैनल्स में आप जानते ही हैं। तो इन चैनल्स के आगे एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल संकट आने वाले वक्त में खड़ा होगा, क्योंकि देखिए अडानी और अंबानी जो असली धन कमा रहे हैं वो न्यूज चैनल से नहीं कमा रहे। न्यूज चैनल तो केवल एक चेहरा है, इनके बहुत बड़े ग्रुप का एक हिस्सा है। अडानी और अंबानी जहां से पैसा कमा रहे हैं वो हम सब जानते हैं। न्यूज चैनल तो इसका बहुत ही छोटा शेयर है, और न्यूज चैनल तो इन लोगों ने अभी खरीदे हैं। ये लोग तो पुराने धन्ना सेठ है। लेकिन अगर टीवी टुडे की बात करें दोस्तों, टीवी 9 की बात करें, या फिर एबीपी न्यूज की बात करें दोस्तों, इनके जो मालिक हैं इनके बाकी चीजों में शेयर हो सकते हैं, इनके बाकी और कामकाज हो सकते हैं, लेकिन एक तरह से यही इनका चेहरा है। अब टीवी टुडे की जो कलीपुरी हैं वो रोज टीवी टुडे के दफ्तर ही आती हैं, वो टीवी टुडे की मीटिंग्स में ही हिस्सा लेती हैं। बेसिकली उनका दूसरे बिजनेसेस में मुझे नहीं पता शेयर है नहीं है, हमको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन टीवी टुडे कैसा करेगा, इससे पूरे के पूरे उन एम्प्लॉइज का न केवल भविष्य तय होगा, बल्कि इस पूरे ब्रांड का भविष्य भी तय होगा। यानी आप कह सकते हैं कि मीडिया में जो बड़ा अभी उलटफेर है, यहां से उस चेहरे का जाना, वहां से उस चेहरे का जाना, ये होता रहेगा। अभी आप इसको किस तरह से लेते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।